हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली लाइफ के ऊपर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वोकैब सेशन। एसएससी के एग्जाम के कंपटीशन को देखते हुए दोस्तों मैंने सोचा कि आपके लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अब ब्लैक बुक जो है हमारी इंग्लिश की ओल्ड वोकैब, इसके अंदर से मैंने अपने आप इसके इस सिनोनियम्स और वर्ड मीनिंग निकाल कर एक पीडीएफ तैयार की है, जिसको हम डेली 20 से 25 वर्ड डेली करेंगे। उसके अंदर आपकी वोकैब तैयार हो जाएगी। 2024 में एसएससी के सभी एग्जामों को फोड़ना है, तो आप हमारी ये प्ले लिस्ट है जो वीडियो की, इसको देखते रहिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत फायदा होता है। तो चलिए, तो आज हम हमारे आज के वोकैब सेशन के पहले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला सेंटेंस है। ये आप देख लिए। आपके लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों। और चलिए, तो आज हम हमारे पहले वर्ड के ऊपर चलते हैं। रिकॉनिंग। रिकॉनिंग ये एक तरह का नाउन है दोस्तों। इसको आप एरर के अंदर भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ से आपकी वो भी तैयारी हो जाएगी। मैंने इसके लिए स्पष्ट कर दिया है। रिकॉनिंग नाउन है। रिकॉनिंग का मीनिंग हिंदी के लिए हम जाने तो क्या होता है? गणना। गणना गणना मतलब कैलकुलेशन, एस्टिमेशन, कंप्यूटेशन। टैली। टैली कॉमर्स से रिलेटेड है। टैली में होता ही कैलकुलेशन है, तो टैली को भी हम रिकॉर्डिंग कह सकते हैं। असेसमेंट यानी कि गणना करना, अनुमान लगाना। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक प्रकार का नाउन है दोस्तों। ये कंट्री के टर्म के लिए होता है। जैसे देश में हमारे जीडीपी होती है कि हमारा एक अर्थव्यवस्था ही होती है। अर्थव्यवस्था इसका एक हिंदी मीनिंग है प्रॉपर। हर एक कंट्री की अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों। इसका जीडीपी को हम जीडीपी के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो तीसरा है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं दोस्तों? ये कार्बन का अंश होते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सोर्स लाइक कोल हो गया, ऑयल हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, जीवाश्म जो को कार्बन से बने हुए फ्यूल फॉसिल फ्यूल होते हैं दोस्तों। जीवाश्म ईंधन जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इनको दोबारा एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तो ये याद रखना। ब्रेंगलिंग क्या है दोस्तों? ब्रेंगलिंग वार्निंग। आपको वार्निंग के हिसाब से ही कितना, मतलब वार्निंग जैसी फीलिंग नहीं आ रही दोस्तों? विवाद, लड़ाई करना, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिबेट, क्वेरल, इस तरह का वर्ड है दोस्तों। तो इसको याद करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। अंडरवे। अंडरवे क्या है? एडजेक्टिव है दोस्तों। इन प्रोग्रेस मतलब काम आपका चल रहा है। अंडर द प्रोसेस दिस वर्क विल बी हैपन इन आफ्टर सम टाइम, चल रहा है। तो दोस्तों ये वर्ड आपको करने में मदद देगा। इसके वर्ड देखिए, इन प्रोग्रेस, ऑन गोइंग, हैपनिंग, इन ऑपरेशन, अंडरवे, चल रहा है यानी कि। सबमिट। सबमिट एक प्रकार का नाउन है। ये आप सबमिट पढ़ रहे हो इसको दोस्तों, ये वो सबमिट नहीं है। ये वो है, मतलब सबमिट शिखर सम्मेलन के लिए प्रयोग किया जाता है कभी दोस्तों। लेकिन इसको आप यूज करना चाहे तो गैदरिंग के लिए भी, मतलब कलेक्ट करने के लिए भी होता है। इसका अर्थ मीनिंग होता है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, असेंबली, गैदरिंग, कनक्लेव। आप याद करना चाहे तो इसको मतलब कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्शन भी कर सकते हैं। ये वही वाला सबमिट है दोस्तों। तो आप इसको सबमिट करना यानी कि जोड़ना, इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। कैप। कैप ये आपकी पहनने वाली कैप नहीं है दोस्तों। कैप है ये सीमा तय करना, मतलब लिमिट। किसी भी देश की लिमिट कहाँ तक है? रिस्ट्रिक्ट है, मतलब वो ये इस तरह का सिनोनिम होगा कि रिस्ट्रिक्ट है, इस क्षेत्र से आगे नहीं जा सकते, ये इसकी लिमिट है। कन्फाइन, सेट अ लिमिट, पुट अ सेलिंग ऑन, मतलब इस तरह सीमा तय करना। प्लेज। प्लेज क्या? प्रतिज्ञा दोस्तों। जैसे भी दोस्तों मुख्यमंत्री ने, जैसे हमारे खट्टर साहब ने एक हमारे मुख्यमंत्री पद से संन्यास लेते हुए वह सैनी साहब को प्रतिज्ञा दिवाई है कि वो मुख्यमंत्री पद पर हमारे लिए अपना कार्य और अपना समय निकालेंगे। प्रोमिस मतलब प्रोमिस करना, कमिटमेंट करना, वो गारंटी देना, मतलब एक तरह की गारंटी देना कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा। लिमिट। लिमिट क्या है दोस्तों? लिमिट वही आ गया ना, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन, कैप। कैप कैप का मीनिंग रिस्ट्रिक्ट था, तो लिमिट का मीनिंग कैप हो गया। सेट लिमिट, सीमित करना, मतलब किसी को। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेबल एनर्जी, ग्रीनरी एनर्जी। ग्रीन हमेशा भी सिंबल के लिए आता है। ग्रीन मतलब लाइट के लिए आता है। अल्टरनेटिव एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी, मतलब जिसका एनर्जी हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे वाटर एनर्जी। वाटर की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम वाटर की एनर्जी हम दोबारा दोबारा रिन्यूएबल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम दोस्तों ऊपर आते हैं हमारे पीडीएफ के ऊपर। तो ये है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या है? एक तरह की वर्ब है। स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, मतलब अपनी बात को क्लियर करना, एक्सप्रेस करना, स्टेट करना, एन्यूटेट करना, वॉइस करना, प्रोनाउंस करना उस चीज को। इन द रन अप टू, ये एक प्रकार का फ्रेज है दोस्तों। फ्रेज क्या होता है? दो तीन वर्डों से मिलकर एक किसी भी
उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकाले, उसको फ्रेज कहते हैं। इन द पीरियड ऑफ बिफोर, लीडिंग अप टू, प्रोसीडिंग बिफोर, प्रियर टू, उसके पहले, मतलब किसी भी चीज के पहले। इन द रन अप टू मतलब दौड़ से पहले। आप इसको हिंदी मीनिंग में निकालना चाहिए तो इन द रन, दौड़ से पहले आपने क्या किया, लीडिंग अप टू मतलब किसी को लाइड किया, प्रोसीडिंग मतलब प्रोसीड मतलब किसी भी चीज को करने से पहले आप उस चीज को प्रोसीड करते हैं। परसीव्ड क्या है, समझाया गया, किसी भी बात को समझाया गया यानी अंडरस्टूड किया गया, कॉम्प्रिहेंडेड किया गया। कॉम्प्रिहेंसिव चेक नहीं आते दोस्तों, उसको समझने के लिए हमें लिखा होता है कॉम्प्रिहेंसिव, यही प्रकार का ये वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंडेड, ग्रैस्प्ड, डिस्कर्ड, समझा गया। इंडोर्स क्या है दोस्तों, समर्थ करना, मतलब आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं, बैक सेंसेशन करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। रेटिफाई आपके लिए एक नया वर्ड है, सिनोनिम्स है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। सिग्नेटरी क्या है, नाउन है, पार्टिसिपेंट, हस्ताक्षर करता मतलब जो सिग्नेचर करता है, सब्सक्राइबर, जैसे आप दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर है चैनल पर, आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक तरह से सिग्नेटरी हो गए। ये लिए आपको याद करने के लिए जरूरत हो जाए, सब्सक्राइबर जो आप मोस्ट कॉमनली ये वर्ड सुनते रहते हो, इसलिए सिग्नेटरी आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। टर्न आउट, निकलना, मतलब रिजल्ट आ चुका है आपका, आपका 10वीं का रिजल्ट आएगा यानी कि टर्न आउट हो चुका आपका रिजल्ट। इमर्ज हो गया, प्रूव टू भी हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया तो आपको प्रूफ मिल गया कि आप फेल हो गए, पास हो गए, इस तरह ये वर्ड को याद किया जा सकता है। तो सो फार मतलब फॉर, अब तक नहीं, मतलब इसका एक मीनिंग होता है कि अब तक नहीं, अब तक नहीं यानी कि दूर है। अनटिल नाउ, अभी तक ये काम नहीं हुआ। दस फार, बहुत दूर है। इट है टू डेट, अप टू नाउ, अब से लेके अब तक। टू डेट, उस डेट तक लेके। abstain, abstain क्या है दोस्तों, एक तरह की वर्ब है दोस्तों, जैसे परहेज करना। तो दोस्तों परहेज करना क्या, जैसे किसी को फास्ट फूड से परहेज है, abstain टू अवॉइड फास्ट फूड, अवॉइड करना किसी को, रिफ्रेन करना, डिसिस्ट करना, होल्ड बैक करना, फॉरगो, फॉरगो भी एक तरह का वर्ड है दोस्तों, जैसे ये नया वर्ड है मेरे लिए भी। फॉरगो, परहेज करना। इन देयर परस्यूट ऑफ, इन ऑर्डर टू अचीव, की चाह में, की चाह में। इन देयर परस्यूट्स ऑफ मतलब की इन देयर की परस्यूट, परसूट यानी कि सूट की चाह में दोस्तों। परसूट महिलाओं के लिए ये वर्ड याद करना चाहिए, परसूट यानी कि परसूट, हर एक सूट के लिए वो चाह में रहती है। तो इन ऑर्डर टू अचीव, किसी भी सक्सेस और अचीवमेंट को गोल करने के लिए। फेज डाउन क्या होता है, धीरे धीरे कम करना, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब धीरे धीरे कम करना, वॉल्यूम कम करना गाने की, डिक्रीज करना, स्केल डाउन करना, डिमिनिश करना लेसन को। इस तरह दोस्तों आज हमने ये वर्ड की है, आप इसको अच्छी तरह से याद करना। तो दोस्तों